हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू कर। आस्थाने पर काफी रश था। मैंने अपनी टोपी को सीधा किया और अंदर चला गया। दूर दूर से लोग अपने मसाइल लेकर आए थे। एक मेरी उम्र का शख्स उनके मसाइल सुन रहा था। उसका ध्यान उनके मसाइल से ज्यादा उनकी जेबों पर था। पीर साहब के लिए देसी घी के पराठे भी पेश किए जा रहे थे। अंदर को मुआयना करने के बाद मालूम हुआ कि मेरे जैसा शख्स टोपी पहने लोगों को लूट रहा है। वो लोग उसे अपना मुर्शिद समझकर अपने मसाइल बता रहे हैं। यहाँ कितनी ही माएँ बहनें बेवकूफ़ बन रही हैं। मैं काफ़ी देर ये तमाशा देखता रहा। भूखे पेट से आवाज़ आने लगी तो उठ खड़ा हुआ। अब सारा दिन इधर बैठकर पंखे की हवा लेने के सबब मशकूक तो नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वहां से वापसी की राह ली। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में वही जाली बाबा आ रहा था जो ना कुछ करते हुए भी बहुत कमाई कर रहा था। मुझे ईमानदारी का क्या सबक मिला था। 2 दिन से भूखा प्यासा सड़कों पर खाक छान रहा था। यहाँ तक कि मेहनत मजदूरी भी ना मिली थी। इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद कोई पल्ले का सिरा हाथ ना आया था। मुझसे अच्छा तो वो इंसान था जो एक कमरे का मकान दिए लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने नोट छाप रहा था। मैंने कुदरत के इस निजाम पर ठंडी आह भरी और मेहनत मजदूरी की तलाश में आगे निकल पड़ा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा नाम साद है और मेरा ताल्लुक सुबह सिंध के एक छोटे से गांव से है। वैसे तो पूरा गांव ही गरीब है। यहाँ तामीर स्कूलों में लोग अपनी भैंसें बांधते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, वो तालीम हमारे गांव की भैंस गाय को दी जाती, क्योंकि जो असातिज़ा सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए तनख्वाह लेते हैं उन्होंने कभी बच्चों का अपना मुंह तक नहीं दिखाया। हमारे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, अलबत्ता अपना नाम तक पढ़ लिया करते थे। किसी को ऊंचे ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं थी। ख्वाब तो वो तब देखते जब वो किताबें पढ़ते। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं था। जब मैं 5 साल का हुआ तो अम्मा बकरियां देकर मुझे खेतों में भेज देती थी कि अपने भाइयों की तरह उन्हें चरा कर लाओ। मेरे भाई मेहनत मजदूरी करते थे। वो लोगों की फसलों को पानी दे दे और मेरे अब्बा के साथ काश्त में मदद करते थे। मेरे अब्बा के पास एक ही हुनर था, वो खेती बाड़ी करके पेट पाल रहे थे। हमारे घर जंग का मैदान बना रहता था। उसकी खास वजह ये थी कि मेरी वालदा ने 5 जमातें पढ़ रखी थी और उनके वालिद साहब के चंद टुकड़े अपनी जमीन थी, जिसकी वजह से उन्हें खासा भरम था कि वो अब्बा के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हैं। हमारे खानदान में वाहिद शादियां करना अच्छा नहीं समझा जाता था। इस वजह से खासे बेजोड़ रिश्ते हो चुके थे। वो पहले दिन से ही अब्बा को ताना दे देती आई थी। उन्होंने कभी भी अपनी नापसंदीदगी को छुपाया नहीं था। उनके खानदान से बाहर भी एक खास रिश्ते आए थे, लेकिन नाना ने उनकी शादी अपने खानदान के एक शरीफ लड़के से करने का ही सोचा था। ये शादी एक वट्टा सट्टा थी। अम्मा के इकलौते भाई की बीवी हमारी पुप्पो ही थी। यूं वट्टे सट्टे की बुनियाद पर यह शादी हुई, जिसको तोड़ने का मतलब था कि 4 लोगों की जिंदगियां तबाह करना, क्योंकि गैरत में भाई ने अपना घर भी बर्बाद कर लेना था। अब्बा जब थक जाते तो अब्बा कहते कि तुम्हारे पांव तो नहीं पड़े थे, तुम इन रवायात को तोड़ देती और किसी अपनी पसंद के बंदे से शादी कर लेती। ये बात कितनी तल्ख है। एक मर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी दस्तरस में आई हुई औरत उसे पसंद भी न करती हो। ये मर्द की अना पर गहरा वार होता है। इस कदर नफरत के बावजूद भी 8 साल लगातार एक के बाद एक पौधा जमीन से उगता गया। हमारे घर के अफराद का इजाफा होता गया। हर रोज आपस सुबह लड़कर ही घर से निकलते थे और शाम को आते तो अम्मा का सूजा हुआ मुंह दिखाई देता था, जो किसी न किसी बात पर लड़ने को तैयार होती थी। फिर भी न जाने उन्होंने कैसे इतने बच्चों की फौज पैदा कर ली। हमारी उम्रों में इतना फर्क नहीं था, क्योंकि 1 साल के बाद नया मेहमान घर में मौजूद होता था। अब तो लोगों ने भी मजाक बना लिया था। हम 3 भाई और 5 बहनें थे। अम्मा को तो ये भी याद नहीं होता था कि कौन सा बच्चा कौन से नंबर पर है। अक्सर वो दूसरे बच्चे का नाम लेकर हमें मार दिया करती थी। खाने पीने में कोई मुर्गे नहीं बनते थे, हर रोज दाल खानी पड़ती थी। बहन भाइयों का रवैया भी मतलबी था। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करते थे। घर में किसी को किसी से खास मोहब्बत नहीं थी। हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा था। इन सब में सिर्फ एक बात थी जो हम सब के लिए जी रहे थे। अम्मा को अब अपनी जिंदगी का वो गम ही खाया जा रहा था।
وہ تو ماموں नाना यहाँ तक कि मुमानी को भी यही बातें सुनाया करती थी कि तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, एक अंगूठा छाप इंसान से मेरी शादी कर दी, जबकि मेरे जैसा सलीकामंद तो पूरे खानदान में नहीं था। पूरे मोहल्ले वाले उनकी जबान के जौहर देखते थे, उनकी जबान जो चलते रुकती ही ना थी। क्या पढ़ा लिखा इंसान उसको यही सिखाता है? उनके अंदर तो गरूर भरा हुआ था। वो सारा दिन हमें भी यही बातें सुनाती रहती थी। हमारे बाप की बुराई हमारे सामने करती थी, फिर बच्चे क्या ही बाप की इज्जत करेंगे। वो भी अम्मा की तरह बाप को दो कौड़ी का ही समझने लगे थे। माँ का फर्ज होता है कि वो बच्चों को बड़ों की तमीज करना सिखाए, उन्हें अच्छे बुरे के बारे में बताए, उनकी अच्छे से तरबियत करे। लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा उसूल ना था, तरबियत करने वाला कोई माहौल ना था। बहनें सारा दिन अपने खिलौनों के साथ खेलती रहती थी, जबकि भाई लोग महलों में आवारागर्दी करते थे। कभी अब्बा के साथ काम पर निकल जाते थे। अम्मा मोहल्ले की औरतों की बातें सुनती भी थी और अपनी बातें करती भी थी। यही जिंदगी गुजर रही थी। मैं घर में सबसे छोटा था। छोटा होने के सबब मैं सभी पर बोझ था। अम्मा बहनों के हवाले कर कर खुद आवारागर्दी पर निकल जाती थी। लोगों के घर जाकर उनकी खबरें भी तो लेनी थी, और बहनें मुझे रोता छोड़कर खुद खेलने लग जाया करती थी। अगर मैं ज्यादा रोता तो वो मुझे दो लगा दिया करती थी। कभी दूध दे दिया तो कभी भूखा पेट रो रो कर सो जाता था। घर क्या था, एक छोटा सा घरौंदा था जिसे उसके अब्बू और अम्मी और उनके सब बहन भाइयों ने मिलकर बनाया था। उसका खानदान भर फन तामीर से वाबस्ता था। घर में एक माँ जो हर वक्त अपने शौहर को कोसती रहती थी, एक अब्बू जो बवक्त ज़रूरत मिस्कीन सूरत बनाकर अम्मी के हमलों को नाकाम बनाने की नाकाम कोशिश किया करते थे। माँ का ख्याल था कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा सुघड़ और सलीकामंद खातून है, और उनका नसीब फूटा था कि उनका ब्याह अब्बू जैसे निखट्टू और निकम्मे इंसान से हो गया। यही ज़ेरी ख्यालात वो अपनी औलाद के कानों में भी सुबह शाम ही ठूंसती रहती थी। इस घर में सिर्फ अम्मी अब्बू ही नहीं, 8 औलादें भी थी, 3 भाई और 5 बहनें। 2 बड़ी बहनों की जल्द ही शादी कर दी गई। मेरे मामू के बेटों से उनकी शादियां हुई थी। पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे खानदान से बाहर शादी करने का रवाज नहीं था। खानदान का लड़का चाहे जितना भी निकम्मा क्यों ना हो, और लड़की चाहे मुंह फट ही क्यों ना हो, बड़े अगर रिश्ता तय कर दें तो छोटों को उनकी बात माननी ही पड़ती थी। फिर नतीजे हमेशा गलत ही निकलते थे। जैसे मेरे अब्बा की शादी को 20 बरस गुजरने के बाद भी वो मकाम हासिल ना था। दोनों एक दूसरे से खुश ना थे। दोनों को एक दूसरे से शिकायत थी। जैसे मेरी अम्मा अब्बा की शादी को 20 बरस गुजर जाने के बाद भी वो मकाम हासिल ना था। दोनों एक दूसरे से खुश ना थे। दोनों को एक दूसरे से शिकायत थी। उन्होंने आपस में बैठकर समझने की कोशिश ही ना की थी। जब इंसान में रिश्तों को समझने के मायने ना हो तो वो ऐसी ही लड़ाइयाँ करते हैं। सारी जिंदगी खुद से लड़ लड़ कर गुजार देते हैं, और वो ये तक नहीं जानते कि उनकी इस लड़ाई का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। उनकी जिंदगी में कितनी बेसुकूनी है, वो मॉडर्न दुनिया के तकाजे नहीं समझ पाते। वो रिश्तों के तकाजों से महरूम रहते हैं। हमारे गांव में बहुत से लोग अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को बाहर भेज रहे थे। कुछ लोगों के तो हालात ही बदल गए थे। जब से उनके बच्चे बाहर गए थे, उन्हें रियाल में पैसे आने लगे थे। अपना घर बना लिया था, गाड़ी तक खरीद ली थी। अब उनके नखरे आसमान को छूते थे। उनकी तरक्की को देखकर बाकी सबने भी फैसला कर लिया कि अपना सरमाया लगाकर बच्चों को बाहर भेजना है, और फिर उनके बाद बड़े बच्चे छोटों को तो बुला ही लेंगे। यूं उनकी जिंदगी में लॉटरी निकल आएगी। लेकिन ये सोचे बगैर कि हर किसी को जिंदगी एक जैसे मौके फराहम नहीं करती। अम्मा ने कह दिया था कि हमारा बच्चा तो बाहर ही जाएगा। जो चंद पैसे उसकी शादी के लिए जमा रखे थे वो पैसे उसे बाहर भेजने के काम आ रहे थे। अब्बा ने कुछ उधार भी लिया कि बेटा वहां जाकर मेहनत मजदूरी करेगा और पैसे वापस भेजेगा। उन्हें यूँ लगता था कि जैसे बाहर दरख्तों पर पैसा लग रहा है, वो दरख्त को झाड़ेगा, बोरी में भरेगा और महीने के बाद ही रियाल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बड़े भाई को बड़ी मुश्किल से बचाए हुए पैसों से सऊदीया भिजवा दिया गया।
کہ कमाई करके घर भर देगा, लेकिन ये सिर्फ बातें ही निकली, क्योंकि भाई को गए 5 महीने हो गए थे, लेकिन उसने 1 रियाल तक अब्बा को ना भेजा। अब अब्बा उससे यही पूछते कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, कब तुम मुझे पैसे भेजोगे? यहाँ उधार मांगने वाले मेरा सर खा चुके हैं। मैंने तो यही समझकर तुम्हें पैसे दिए थे कि तुम वहाँ जाकर दूसरों के बेटों की तरह रियाल कमाओगे और हमारी जिंदगियों में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। वो हमेशा यही कहता कि इस माह जरूर वो पैसे भेजेगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर कोई न कोई बहाना बना देता था। जाने क्या मसला था। उस वक्त किसी के पास कैमरे वाला फोन नहीं था, इसीलिए उसे कॉल करने के लिए हमें दूसरों के घर जाना पड़ता था। लेकिन आखिर सब्र काम आ ही गया। छठे माह आखिर भाई ने इतने पैसे भेज दिए कि अब्बा अपना सारा कर्ज उतार सकते थे। अम्मा खासी खुश नजर आ रही थी। वो कहने लगी कि मुझ जैसी सलीकामंद औरत ने ही ये औलाद को सिखाया है। वो तरबियत जो उन्होंने कभी की ही ना थी, उस सब का क्रेडिट वो अपने सर ले चुकी थी। इधर से उसकी कमाई आता देख मेरी मुमानी जान ने भी कहना शुरू कर दिया, अब अपने बेटे को बोलो कि साल के अंदर अंदर शादी कर ले, हमारा फर्ज भी कम हो जाए, हमने बाकी बेटियों की भी शादी करनी है। मेरे भाई का वहाँ खासा दिल न लगा था। 6 महीने कमाई करने के बाद वापस आ गया, लेकिन अपने साथ इतनी रकम जरूर लाया था कि वो अपना छोटा मोटा सा कारोबार कर सके। ये उसके आते साथ ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उसने सबको बता दिया था कि वो वापस बाहर के मुल्क नहीं जाएगा, वहाँ की जिंदगी बहुत सख्त है, इससे बेहतर तो वो पाकिस्तान में पैसे कमा सकता है। अब घर में 2 भाई और 3 बहनें थी। बड़े भाई की शादी हुई और उसने मुस्तकिल वतन वापसी का ऐलान कर दिया। इस माहौल से जान छुड़वाकर वापस उसी माहौल में आना तो इस कदर बेवकूफ़ी है। अगर मैं उसकी जगह होता तो कभी भी ये फैसला ना करता, लेकिन उसने जज्बातीपन में आकर ये फैसला कर लिया। कुछ पढ़ा लिखा होता तो जल्दी वहाँ के कानून समझ जाता। अब पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उसका ताल्लुक नहीं था, इसीलिए वहाँ ज़बान समझने और वहाँ के कानून के मुताबिक काम करने में उसे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। और अपने मुल्क में तो कोई ऐसा कानून ही नहीं है। कुछ लोग उसकी वतन वापसी से खुश थे कि चलो उनका बेटा बड़ी कमाइयाँ करके नहीं लाया, उनकी हसद और जलन वाज़ेह नजर आ रही थी। तो कुछ लोग मायूस नजर आ रहे थे कि माँ बाप ने इतने पैसे लगा कर भेजा है, कम से कम इतना तो कमा कर लाता कि उनके घर के हालात ही बदल जाए। वो सिर्फ अपने लिए कमाई करके लाया है। अब जितने मुंह उतनी बातें। लोगों की बातों के बारे में क्या ही कहा जा सकता था। मेरे भाई के ससुर जो रिश्ते में हमारे मामू भी लगते हैं, उन्होंने भी भाई को समझाया कि आगे तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए मजीद पैसे चाहिए होंगे, इसलिए तुम ये बेवकूफ़ी मत करो, शादी के बाद तुम वापस चले जाना। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। यूं शादी भी हो गई। हमारी भाभी घर आ गई। घर में एक मजीद फर्द का इजाफा हो चुका था। भाई अपना कमा रहे थे, वो अब्बा को भी थोड़ी बहुत रकम जरूर देते थे, लेकिन भाभी के आने के बाद अम्मा और भाभी की आपस में बन ना पाई थी। अम्मा कहती थी कि बेटे की कमाई पर सिर्फ उनका हक है, ये उनके बेटे की कमाई खा रही है। उनका बेटा उनकी गैर मौजूदगी में छुपाकर चीजें लाता है और अपनी बेटी को और अपनी बीवी को खिलाता है। पहले पहल तो भाभी खामोश रहती थी, लेकिन फिर उन्हें भी जबान लग गई थी। वो भी अम्मा की बातों का मुंह तोड़ जवाब देती थी। यूं भाई के आने से अदालत खुल जाती थी। कभी भाई भाभी की बातें सुन रहे होते तो कभी भाभी अम्मा को बातें सुना रही होती थी। घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। हर रोज घर में लड़ाई होती थी। दोनों को समझाने पर वो आगे से लड़ जाती थी। उसकी बीवी से आए दिन की चक चक पक पक मामूल बन गया था। बड़े भाई ने उस रोज के अजाब से तंग आकर किराए पर मकान ले लिया और अपनी दुनिया अलग बसा ली। मंझला भाई भी अरब अमारात मजदूरी के लिए भेज दिया गया। माशाल्लाह लकड़ी का बड़ा आला कारीगर था। इस बार तो अब्बा ने सारा कर्ज ही लिया था, कोई भी जमा पूंजी बची ही ना थी। लेकिन अब्बा ने भाई को जरूर कह दिया था कि तुमने मुझे नाउम्मीद नहीं करना, तुम वहां जाकर जो भी कमाओगे घर के हालात बदल लोगे। छोटी को भी अपने पास बुला लेना, भाई ही भाई का सहारा होता है। उसने भी अब्बा की हर बात पर फर्मा बरदारी से सर हिलाया। बड़े बेटे के अलग हो जाने से अम्मा को तो किसी चीज का होश ही ना था। उनकी बाकी औलाद भी अब जिंदा है, उन्हें बस कोई गम खाए जा रहा था कि एक बार उनकी हार कैसे हो गई। हाँ, उन्हें भाई से कोई मोहब्बत ना थी, उन्हें सिर्फ अपनी हार का दुख था। वो भाई को एक चीज समझ रही थी,
तो दूसरे के हाथ से छीन लेना चाहती थी। लेकिन उन्हें जब अपनी मन पसंद चीज नहीं मिली तो वो सारी जिंदगी की तरह यहाँ भी ताने ही दे रही थी। उन्होंने सारी जिंदगी यही तो किया था। अम्मा ने भी उसे काफी नसीहत की थी, यहाँ तक कि अम्मा ने तावीज भी लेकर उसके गले में डाल दिया था कि अल्लाह तुम्हें जल्दी तरक्की देगा। लोग फिर से बातें कर रहे थे कि एक बार का तजुर्बा काफी नहीं था, अब तुम छोटे को भी सारी रकम उधार लेकर बेच रहे हो। अगर उसने वहां जाकर आंखें फेर ली और तुम्हें 1 रुपया वापस ना किया तो तुम क्या करोगे? ये औलाद आजकल किसी की सगी नहीं होती। बेहतर यही है कि इन्हें खुद से काम करने दो। खुद देख कर खाएंगे तो पैसों की कदर होगी। बड़ा भाई भी तो अब कारोबार कर रहा था, 1 रुपया तक अब्बा को नहीं देता था जिन्होंने पैसे लगाकर उन्हें बाहर भेजा था। मेरा बाप भी क्या करता, अब वो उम्र के इस हिस्से में था कि उसके पास औलाद पर भरोसा करने के सिवा और बाकी कुछ नहीं बचा था। अब वो थक गया था, वो मजीद मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता था। अब उम्र के इस हिस्से में था कि उसे आराम की जरूरत थी। वो आराम से बैठना चाहता था और औलाद की कमाई खाना चाहता था। भाई बाहर गया तो उसकी किस्मत चमक गई, जाते साथ ही काम मिल गया। उसने अगले ही माह अब्बा को पैसे भेजना शुरू कर दिए और अब्बा ने भी धीरे धीरे अपने सर से बोझ उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों का कर्ज उन्हें वापस किया। भाई मजीद पैसे भेजे तो उन्होंने फसलों पर लगाए। वो चाहते थे कि इस माह की फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो ताकि उन्हें बहुत मुनाफा हो, लेकिन हमेशा वो सब नहीं होता जो हम सोचते हैं। भाई ने कह दिया था कि वो 1 साल तक लगातार पैसे भेजेगा, लेकिन इसके बाद उसका अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का इरादा था। उसने ये भी वादा किया था कि वो जल्द ही मुझको बुला लेगा। अब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरी उम्र 18 बरस होने वाली थी। घर की ये लड़ाई झगड़े देखकर मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर वापस इस घर में नहीं आऊंगा। यहाँ की लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ गया था। मेरी बहनों ने भी अम्मा से लड़ाई झगड़ा करना ही सीखा था। वो छोटी सी बात को वजह बनाकर सारा दिन लड़ती रहती थी। एक दूसरे के नए कपड़े देखकर जलती थी। हमेशा वो फरमाइश करती रहती थी। ये नहीं था कि वो अम्मा अब्बा की बड़ी इज्जत किया करती थी। अब्बा उन्हें कोई काम बोल देते तो वो एक दूसरे से लड़ जाया करती थी कि ये काम तुम्हें बोला है। काम करने से तो उनकी शान घटती थी। एक माँ ही तो होती जो अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है। मेरी माँ ने जब सारी उम्र लोगों की बातें सुनी थी, काम लगाकर उनकी जासूसी की थी, तो बच्चियां भी वही देखती हुई बड़ी हुई थी। इनमें मेरी बहनों को कोई कसूर नहीं था, कसूर इस माहौल का था जिसमें उन्होंने परवरिश पाई थी। न जाने वो रात का कौन सा पहर था कि हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। अब्बा की आंख खुल गई, मगर वो ये समझने से कासिर था कि ये शोर कैसा है। फिर उनके कानों में ये आवाज आई कि बंद टूट गया है। अब्बा तेजी के साथ उठ खड़ा हुआ। आवाज तो मेरे कान में भी आ चुकी थी। मैंने भी अब्बा के साथ बाहर जाने का सोचा। हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब्बा के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई। अम्मा और हम सब बहन भाई भी बेदार हो गए और अब वो सब मिलकर चीख चिल्ला रहे थे। अब्बा दौड़ते हुए अपने खेतों पर पहुंचा। वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अपनी तैयार फसल को यूं डूबता देख मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। अब तो कमाई खाने का वक्त आया था। सारे पैसे तो हमने इस फसल पर लगा दिए थे और वो सारा पैसा डूब गया। यूं लग रहा था जैसे दिल पर कई छुरियां चल चुकी हों। बहन की शादी भी इस वजह से तय कर दी थी कि फसल के आते ही अच्छे से धूमधाम से उसकी शादी कर दी जाएगी। सारी फसल डूब कर बर्बाद हो गई। अब्बा सर पकड़ कर बैठ गया और अपनी बेबसी, बेकसी और लाचारी पर आंसू बहाने लगा। अब क्या होगा? गुजर बसर कैसे होगी? बेटे से पैसा लेकर बीज और खाद खरीदा था। फसल लहलहाने लगी थी तो अब उम्मीद बंधी थी कि बेटियों की शादी करने के बाद इतनी रकम बच जाएगी कि सारा साल आराम से गुजरेगा। मगर अब्बा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। गांव में ज्यादातर लोग गरीब ही थे, लिहाजा कहीं से कोई कर्ज या मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। बड़ी मुश्किल घड़ी थी। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरों से कर्ज लेकर अपनी फसलों को पानी और बीज दिया था। अब यूं डूबा था, देख वो तो पागल हो गए थे। यूं लग रहा था जैसे हर घर में उनके प्यारों की मौत हो गई। खो का आलम था। हर कोई एक दूसरे के गले लग लग कर रो रहा था। कोई किसी को दिलासा देने के काबिल न रहा। अम्मा भी मुसलसल रोई जा रही थी। हम बच्चे अलग परेशान थे। खैर किसी तरह रात कटी और सुबह का उजाला फैला। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर था। खेत तो डूबे हुए थे, कई घरों में पानी घुस आया था। अब्बा सुबह से भाई को कॉल लगाने के
सोच रहा था, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। अब्बा ने सोच लिया था कि भाई को कहेंगे कि कुछ रकम और भेज दो, इस मुश्किल घड़ी में थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। भाई को फ़ोन करने के बाद उसने कहा इस माह के उसके पास पैसे नहीं बचे, लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत रकम भेज सकता है। उसने थोड़ी रकम भेजी जिससे महीने का राशन आ गया। वो भी खासा परेशान था, लेकिन लोग काम करने से परहेज थोड़ा करते। उसके भी किसी ने कान भरने शुरू कर दिए। उसकी होने वाली बीवी ने उसे कहना शुरू कर दिया कि ये घर वाले तो तुम्हें अपनी ढाल बनाना चाहते हैं, तुम्हारे बलबूते पर खुद की जिंदगी संवारना चाहते हैं, तुम्हारे भी कुछ ख्वाब हैं। अब उनकी मुश्किल घड़ी में उनके बाकी दो बेटे भी उनका सहारा बन सकते हैं, लेकिन हमेशा ये तुमसे ही मदद मांगते हैं और तुम भी अपनी जरूरियात को पीछे छोड़कर उनकी मदद कर देते हो। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे ये तुम्हें गधा समझकर तुम पर ही बोझ लाद देंगे। और इन बातों को सुनते ही उसका रवैया महीने के अंदर अंदर बदल गया था। उसकी मंगनी तो पहले से ही तय थी, उसकी शादी होने वाली थी। घर में सिर्फ एक मैं ही था जिसकी अभी तक मंगनी या रिश्ते की बात नहीं हुई थी, वरना मेरी बहनों के भी रिश्ते तय कर दिए गए थे। अब उनके ससुराल वाले तारीख पर तारीख मांगे जा रहे थे, क्योंकि उनका तो नुकसान नहीं हुआ था। ये तो मेहनत कश मजदूर ही जान सकता है कि उसकी जमीनों को क्या नुकसान पहुंचा। अब्बा ने उनसे कुछ वक्त मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में आखिर क्या ही किया जा सकता था। भाई ने भी मजीद पैसे भेजने से इनकार कर दिया। यूं ये मुसीबत चारों तरफ से आई थी। अम्मा अपने हाल पर रोती जा रही थी। आखिर अब्बा के पास कोई तरीका ना बचा तो उन्होंने बैंक से कर्ज लेने का सोचा। ये सोचे समझे बगैर कि जिन्होंने आज तक कर्जा लिया है वो कर्जा ही चुकाते आ रहे हैं। इस पर इतना सूद लगा दिया जाता है कि गरीब आदमी तो उस गुर्बत से निकल ही नहीं पाता। लोग आकर उनसे हमदर्दी करते थे। हमारे गांव में ही कई लोगों ने खुदकुशी कर ली थी कि बैंक का कर्ज तो वो उतार नहीं सकते, बैंक वाले सुबह शाम चक्कर लगाते हैं। उन्हें ज़हनी बीमार कर दिया। तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब अब्बा ने खबर सुनी तो कई रोज तक उन्हें नींद न आई। घर के हालात मजीद खराब से खराबतर होते जा रहे थे। अब्बा ने बैंक से पैसे लेकर बाकी सब बहनों की शादी कर दी। उन्होंने एक ही वक्त में और एक ही खाने में सब बेटियों का फर्ज अदा कर दिया। वो कहने लगे कि आगे के हालात क्या होंगे मुझे नहीं मालूम। क्या मालूम तुम्हारे भाई मुझसे मुंह मोड़ लें, तो अब बेहतर यही है कि मैं तुम सबके फर्ज को एक ही वक्त में अदा कर दूं। घर में शोक का आलम था। यूं लग रहा था कि किसी की शादी नहीं हो रही। बड़े भाई ने भी मेहमानों की तरह शमूलियत इख्तियार की। वो सिर्फ बारात में आए, थोड़ी देर बैठे और वापस चले गए। उनकी बीवी उम्मीद से थी, जिस वजह से वो कहने लगे कि मेरा घर जल्दी जाना जरूरी है। उस बाप के चेहरे को नहीं देख सकते थे जिसके कांधे झुके हुए थे, जिसके चेहरे पर अलग परेशानी की तहरीरें थी। मैं सऊदी अरब में भी दूसरे भाई को काफी कॉल्स लगा चुका था, लेकिन उसने मुझे डांट कर कहा कि अब मजीद बात मत करना, मैं खुद यहाँ परेशानी में हूँ। कब तक तुम लोगों की परेशानियां उठाऊंगा? तुम लोग मेरी परेशानी तो समझते नहीं हो। हर एक को अपनी पड़ी है। अम्मा तो जिंदगी में पहली बार खामोश थी। उन्होंने अब्बा को कोई ताना नहीं दिया था। ये काफी हैरान कुन बात थी। जैसे तैसे शादी हुई, बहनों को उनके घर रुखसत किया गया। वो सब अपने घर की हो चुकी थी। मेरी पांचों बहनें शादीशुदा थी। अब मैं ही था और मुझे अपने वालिदैन का सहारा बनना था, क्योंकि ना तो अब हमारे पास जमीन का कोई टुकड़ा बाकी रहा था और ना ही भाई की उम्मीद कि वो मुझे बाहर बुला लेगा। इस घर में इन्हीं लड़ाई झगड़ों में मुझे रहना था। अब मैं उनका बेटा बनकर दिखाना चाहता था। मुझे अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी। मैं शुरू ही से अपनी आंखों से सब कुछ होता देखता था। मैं बाकी औलाद की तरह नहीं बनना चाहता था, जिन्होंने अपने फर्ज पूरे होने के बाद आंखें फेर ली। मैं इतना बेहिस नहीं था। मेरी रगों में बाप का खून दौड़ता था। मुझे भी इतनी गैरत जरूर थी कि मैं इस लम्हे उनका सहारा बन सकता। मेरी माँ ने शुरू से जितने भी हमारे दिल में वहम डाले थे, बदगुमानियां डाली थी, वो सारी वक्त के नजरिए के साथ खत्म हो गई थी। जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा तो अपने बाप को बेहतरीन साथी पाया था। वो एक शरीफ इंसान थे और ऐसे शरीफ लोगों को दुनिया जीते जी जीने नहीं देती। माँ की जबान को ज्यादा देर चुप नहीं लग सकी। मेरा बाप सब काम पर निकल जाता था। अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर वो सब शाम काम करता था। लेकिन मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि शुरू से तुमने कुछ रकम बचाई होती तो इस वक्त हमारे काम आ जाती। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचती थी कि 8 अफराद को पालना कोई मामूली काम नहीं है।
इस गुर्बत में उनको 2 वक्त की रोटी खिलाना भी दिल जिगरे का काम है। जब घर लौटता तो कभी अम्मा की कोई शिकायत होती तो कभी कोई शिकवा। कहती थी कि तुम्हारे बाप ने कभी मुझे खुश करने के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर मेरी उनसे शिकायत थी तो उन्होंने कौन से कोई शिकायत दूर करने का सोचा। हमेशा अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहे, अपने आप पर भी ध्यान न दिया। पर ऐसे शख्स से मेरा क्या ही ताल्लुक बनता था। मैं भी तंग आकर कह देता कि अगर इतनी ही तंग थी तो तब छोड़ क्यों नहीं दिया। सारी जिंदगी आप यही बातें तो करती आई हैं। कभी उनका ये शिकवा होता था कि उनके बड़े बेटे की औलाद हुई और उसने अपनी माँ को पूछा तक नहीं। वो गई तो बहू और बेटे का रवैया काफी अजनबी था। वो मेरी माँ थी, इसीलिए मैं उन्हें हकीकत का आईना दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन इसके साथ कुछ भी तो गलत नहीं हो रहा था। उनके साथ वही हो रहा था जो उन्होंने किया था। हर बार अब्बा जो पैसे कमाते थे वो सूद देने में निकल जाता। बैंक हर साल इजाफी पैसे बढ़ा देता था और हम मजीद चक्की में पिस रहे थे। मैंने अपने घर में खुश थी, वो ईद के ईद ही घर में आया करती थी। रोजगार और गुर्बत ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया था। हर बात पर लड़ने को दौड़ता था। मुझे खुद मालूम था कि ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन अब मेरी शख्सियत का हिस्सा बन चुका था। घर वालों से लड़ते लड़ते तंग आ गया था। मैं कुछ नहीं तलाश करना चाहता था, खुद को यूं जाया नहीं कर देना चाहता था। अब तो अब्बा के पास जमीनों का ठेका भी नहीं था कि वो मुझे चंद पैसे देकर बाहर ही भेज देते कि मैं अपनी किस्मत अपने भाइयों की तरह चमका लेता। इसलिए मैंने अपनी किस्मत को आजमाने का सोचा। लड़ाई झगड़ों के शोर से सुबह सवेरे मेरी आंख खुली। अम्मा जोर जोर से बर्तन बजा रही थी। दिन के साथ ढाए गए जुल्म की दास्तान वो बर्तन भी सुने। अब्बू खतरनाक हद तक बीमार होकर चारपाई पर पड़ चुके थे। न उन्हें नजर आता था और न ही सुनाई देता था और बदन पर रेशा मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर चुका था। इस हालत में भी अम्मी उनके कान में आला समात जबरदस्ती ठोंस कर उन पर लान तान के तीर चलाया करती थी। लेकिन यहाँ तो किसी की फिक्र ही नहीं थी। मैंने अपनी आंखें खोलते साथ बाहर कर रखी क्योंकि मालूम था कि यहाँ तो कोई नाश्ता तक नहीं पूछेगा। कहने को घर में 4 औरतें थी, लेकिन काम करने के लिए सबको मौत पड़ती थी। हमारे घर का एक ही दस्तूर था, यहाँ लड़ाई जिसकी भी हो इल्जाम दूसरे पर लगाया जाता। कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता था। जब आप अपनी गलती ही नहीं मानेंगे तो आप दुनिया में बेहतरीन इंसान कैसे बन सकते हैं। ये भी इसी तरह की जिंदगी थी। यहाँ किताबी बातों को लतीफों की तरह लिया जाता और उनके बेजोड़ बातें बहुत मायने रखती थी। मेरी माँ ने कभी मेरे अब्बा को सुकून तक ना दिया था। इस वजह से मुझे लगता था कि ये एक शादी बहुत ही फजूल और औरत आपके सर पर नाचने लगती है। औरत को इतना एहतराम तो होना चाहिए कि वो अपने मर्द की इज्जत करे। क्योंकि मेरी माँ ना जगह देखती थी और ना ही अपने अल्फाज, वो तो कहीं भी शुरू हो जाती थी। एक रोज मैं काम करके वापस लौटा तो देखा कि मेरा बाप आखिरी सांसें ले रहा था। मेरी माँ किचन में बैठी अपनी बातों के तीर चला रही थी। मैंने चीख कर अपने अब्बा को उठाया और बाहर की तरफ भागा। उस दिन मुझे अपनी माँ पर बहुत अफसोस हुआ। आखिर को इतनी भी क्या नफरत के एक मरते हुए इंसान को आप तन्हा छोड़ दें। दोस्त का रिक्शा लेकर हम अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ कि अब्बा तो रास्ते में ही दम तोड़ गए। अपनी मुश्किल जिंदगी से लड़ते लड़ते आखिर को जिंदगी उन पर आसान हो गई। वो इन तल्ख दुनिया से पीछा छुड़ा गए। उनकी मौत की खबर सुनकर उनके सारे बेटे आ गए। मेरा भाई जो सऊदी अरब में रहता था उसने वहीं पर शादी कर ली थी। अपनी बीवी को अपने साथ ले गया था और वहां पर रहने लगा था। उसने फोन पर ही अफसोस कर लिया और कहने लगा कि मैं वापस नहीं आ सकता। उनके आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता था, जाने वाला तो चला गया था। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं मजीद आपके साथ नहीं रह सकता। आपने जिस बेहिसी से मेरे बाप को मारा है वो मैं किसी दूसरी औलाद को नहीं बताऊंगा। वो शर्मिंदा थी, बाप के सिरहाने बैठकर रो रही थी। सारी मर्द शरीफ इंसान ने उसकी कड़वी कसीली बातें सुनी थी। उन्हें तो उस शख्स की कदर करनी चाहिए थी। वो सारी उम्र नाशुक्री ही रही थी। अब उन्हें अच्छे से एहसास हो रहा था कि उनकी जिंदगी कौन से मोड़ पर जाने वाली थी। बड़ा भाई उन्हें अपने साथ ले गया था। मैंने कह दिया था कि मैं अकेला होता हूँ, माँ इद्दत में है, इस वजह से आप उन्हें कुछ अरसा अपने साथ रख ले। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी माँ को एहसास हो कि बाप ने इस उम्र में भी किस कदर मेहनत मजदूरी से उन्हें खिलाया है। मैं भाई को हर माह कुछ पैसे भेज दिया करता था। इस वजह से उनकी भी कोई शिकायत नहीं आई थी। मुझे मालूम था कि वो पैसा अम्मा पे लगने के बजाय वो खुद पर लगा रही है। लेकिन मैं ये एहसास माँ को दिल आना चाहता था
कि वो जिस शौहर को सुबह शाम ताने देती थी, उन्होंने उनकी जिंदगी की खातिर कितनी कुर्बानियां दी थी। एक रोज मुझे भाई की कॉल आई कि माँ तुम्हें बहुत याद करके रो रही है और वो बीमार हो गई है, शायद वो तुमसे उदास है, इस वजह से तुम उन्हें आकर ले जाओ। मुझे मालूम हो गया था कि मेरे भाई को भाभी ने कहा है कि वो अब मजीद उन्हें नहीं रख सकती। कोई ऐसी बात तो लाजमी हुई है। मैं माँ को लेने आ गया तो उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। भाभी ने जैसे उन्हें माँ खाने को ही कुछ ना दिया, उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। मेरी माँ 4 माह में बीमार पड़ चुकी थी। वो मुझे कहने लगी मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने सारी जिंदगी जो किया है वो खुद के साथ होता नहीं देख सकती। मैं सबसे माफी मांगी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। हर वक्त अल्लाह से दुआएं करती रहती थी। वो कहती थी कि अब मेरे पास जिंदगी में ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो नमाज पे माफी तलाफी ही करती रहती थी। वो अब्बा का नाम लेकर कहती थी कि बहुत भला इंसान था कि उसने मेरी इतनी बदतमीजी को इतने अरसे बर्दाश्त किया। कोई और होता तो 4 लगाकर घर से बाहर निकाल देता। एक रोज नमाज फजर में उन्हें उठाने के लिए उठा तो देखा कि उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका है। जान न जाने रात के किस पहर निकल गई, मालूम ही ना हुआ। वो खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी मैयत पर एक बार फिर बहन भाई सब जमा थे और शायद आखिरी बार ही हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि इसके बाद तो कोई जिंदा ही ना रहा था जो हम सबको इकट्ठा कर लेगा। अब शायद जिंदगी के दौड़ में सबने इतना मगन हो जाना था कि किसी को किसी की परवाह ही न रहती। सब एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। जीते जी तो किसी इंसान की कदर की नहीं जाती और उसके मरने के बाद न जाने क्यों ड्रामे करने को यहाँ आ जाते हैं। भाई भाभी ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन मुझे मालूम था कि वहां जाकर क्या होना है। बहुत जल्द मेरी नौकरी चली जाने वाली थी, क्योंकि मालिक को मुझसे कम कीमत वाला आदमी जो मिल गया था और इसके बाद भाइयों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देना था। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गए। माँ बाप के चले जाने के बाद तो वैसे भी कोई रहने का जवाब ही नहीं बचता था। मैंने अपने घर की हो चुकी थी और भाई अपनी बीवियों के साथ मगन थे। किसी भाई में इतनी हिम्मत न थी कि वो अपनी बीवी के खिलाफ जाकर मुझे 2 नवाले खिला सकता, बल्कि हर रोज ताने मिलते थे। एक रोज भाभी की बातों से तंग आकर मैंने शहर जाने का सोच लिया। अपना सामान रखा और शहर की तरफ निकल गया। जेब में 1 रुपया तक नहीं था, ना ही मैं भाभी से 1 रुपया लेना चाहता था। मैं अपने बलबूते पर शहर जाकर कमाना ज्यादा था, ताकि मैं बता सकूं कि मुझ में कितना दम है। अनजान रास्तों से गुजरते दिल में खौफ पैदा हो गया था। मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं था। अगर यहाँ कोई चोर डाकू टकरा भी जाता तो मुझे माल इस पाक के लुट जाने का कोई गम ना था, लेकिन अपनी जान बहुत अजीज थी। मैंने सुना था कि बड़े शहरों में जब कुछ ना मिले तो वो आदमी को ही मार जाते हैं। मेरे पास तो चाय पीने तक के भी पैसे नहीं थे। कहीं होटल में बैठकर चाय ही पी लेता। सुबह से कुछ न खाने के सबब पेट से आवाजें आ रही थी। मुझे मालूम हुआ कि एक आस्थाने पर मुफ्त खाना मिलता है, वहाँ लोग आकर लंगर खाते हैं। इससे बेहतर मेरे लिए और क्या बात हो सकती थी कि मैं लंगर खा लूं। वैसे भी इतने दिन का भूखा था, लेकिन उस आस्थाने पर पहुंचकर मालूम हुआ कि लंगर खत्म हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस पीर बाबा के दर्शन ही कर लिए जाए, इसीलिए मैंने अंदर का रुख किया। लेकिन अंदर जाते साथ ही मुझे मालूम हो गया कि यहाँ मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहां से भूखे पेट निकलने के बाद मैं जगह जगह फिरता रहा, लेकिन आखिर एक मज़ार पर मुझे खाना मिल ही गया। खाना खाने के बाद मेरे जहन में कई सोचें थी। 2 दिन की मेहनत करने के बाद मुझे कोई काम ना मिला था, इसीलिए मैंने सोचा क्या मुझे कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे मेरी आगे की जिंदगी भूखे पेट ना कटे। मैंने एक कमरा किराए पर लेने का सोचा। अपना कमरा लेने के लिए मालिक के मकान की काफी मिन्नत समाजत की और उसे बताया कि मैं यहाँ अपने कारोबार के लिए कमरा लेना चाहता हूँ। आखिरकार वो मान ही गया। उसने मुझे हफ्ते की मोहलत दी थी कि हफ्ते के अंदर मुझे उसका किराया वापस करना है, और ये बात मानते साथ ही मैंने एक कमरा ले लिया और फिर अपने मुंह पर दाढ़ी और टोपी लगाकर बैठ गया और बाहर लिखकर लगा दिया कि यहाँ निकाह करवाया जाता है। फिर आए रोज कोई न कोई जोड़ा आ ही जाता था।
कोई घर से भागा होता था तो किसी के घर बार में कोई नहीं था जो वहाँ शादी करने आते थे। मैं हर शादी करवाने का 5,000 लेता था। जो जोड़ा भागकर आता था उन्हें समझाने की कोशिश भी करता, लेकिन वो लोग अपने वालिदैन को धोखा देकर यही समझते थे कि इस तरह वो जिंदगी गुजार लेंगे। मैंने अपनी आंखों के सामने बहू बेटियों को भागते देखा और वो जिस इंसान के साथ भाग रही होती थी वो एक नंबर का निकम्मा और मवाली शख्स होता था। कई बार तो मुझे हैरानी का सामना करना पड़ता था। 16 साल की लड़की 70 साल के बूढ़े के साथ भाग रही होती थी और कई बार 20 साल का लड़का अपनी माँ की उम्र की लड़की के साथ निकाह करने को आ जाता था। उनके कागजात भी बना दिए जाते थे। यूं धीरे धीरे मेरा कारोबार चमकने लगा। मुझे भी अपने पैसों की गर्ज थी। जो मेरे पास पैसा आता उससे मैं किराया अदा कर देता। मालिक मकान भी इसी तरह खुश था कि उस वक्त एक कमरे का किराया मिल रहा था। इतना किराया तो वो पूरे घर को किराए पर देखकर भी ना ले सकता था जो मैं उसे एक कमरे का देता था। मुझे सिर्फ अपने कारोबार से गर्ज थी, फिर चाहे कोई भी निकाह करवाने क्यों ना आए। लेकिन एक रोज एक छोटी उम्र की लड़की 70 साल बूढ़े के साथ आई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसको देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। शहर में घूमने के बाद मैंने कई तरह की खूबसूरतियां देखी थी, ऐसी लड़कियां भी जो खुद की नुमाइश कर रही होती थी, लेकिन मेरा दिल उस लड़की पर आ गया। अब मैं चाहता था कि वो मुझसे शादी कर ले। इसीलिए मैंने उस बूढ़े को बाहर भेज दिया कि मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ कि कहीं तुमने जोर जबरदस्ती करके तो इसको निकाह पर राजी नहीं किया। छोटी बच्ची है, क्या पता तुम्हारी बातों में आ गई हो। यहाँ पर बहुत से ऐसे बूढ़े हैं जो ऐसी ही बच्चियों को फंसा रहे होते हैं। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा कि नहीं, मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की, तुम चाहे तो इससे पता कर लो। मैंने उसकी ज्यादा ही लड़की से पूछा कि तुम इतनी बड़ी उम्र के शख्स से आखिर क्यों शादी करना चाहती हो? तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई जवान शख्स भी मिल जाएगा जो तुम्हारी कदर भी करेगा और तुमसे मोहब्बत भी करेगा। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? आखिर को उस शख्स के साथ भागी ही क्यों? वो कहने लगी कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी चाची मेरे साथ सुबह शाम जुल्म करती है। वो मेरी शादी अपने ही मवाली बेटे से करवाना चाहती है। इससे बेहतर तो यही शख्स है, मेरी कदर तो करेगा। तो मैं इसकी बात सुनकर समझ गया कि वो मजबूर लड़की है। मैंने उसकी मजबूरी से फायदा उठाने का सोचा क्योंकि इस बार मेरा दिल मुझसे बगावत कर रहा था। मुझे मालूम था कि उस शख्स से इसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करने पर राजी हूँ। तुम देख लो कि मैं यहाँ दिन का 5 या 10 हजार तो कमा ही लेता हूँ। यहाँ कमाई तुम्हारे सामने ही है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं ये पूरा मकान किराए पर ले लूंगा। तो मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना। इस बूढ़े के साथ जिंदगी गुजार कर क्या करोगी? आज नहीं तो कल इसने मर ही जाना है। वो मेरी बात पर एतबार कर गई और कहने लगी ठीक है। मैंने उस बूढ़े से कहा कि इस लड़की ने बताया है कि तुमने इससे जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पुलिस को बुला लूंगा। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं उसे वापस घर भेज दूंगा। वो घबरा कर भाग गया। इसके बाद मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद हम साथ रहने के कई ख्वाब देख चुके थे। मैंने उससे कहा कि तुम इस कमरे में चली जाओ, मैं आज काम खत्म करके ही कमरे में आऊंगा। जैसे ही रात हुई मैं काफी खुश था। आखिर को मेरी जिंदगी में कोई लड़की आ गई थी। मैंने खानदान की रवायत के खिलाफ जाकर काम करने का सोचा था। जैसे ही मैं कमरे में गया तो उस लड़की का जिस्म अकड़ा हुआ पड़ा था। मुझे घबराहट होने लगी। उसके मुंह पे पसीना था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके हाथ पांव मुड़ चुके थे। मुझे समझ न आई कि आखिर के ये मामला क्या है। इसीलिए मैं उसे लेकर फौरन अस्पताल गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये जिन भूतों का मामला है, ये वाकई कोई डॉक्टरी बीमारी है। जब मैं अस्पताल लेकर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उसको मिर्गी के झटके लगते हैं। वो एक बीमार लड़की है। उसके वालिदैन मर जाने के बाद उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ। उसकी चच्ची ने भी उसे इस वजह से ही घर से निकाल दिया। वो मुझसे असल बात छुपा गई थी। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी और वो कुछ देर के बाद ठीक हो गई। मैं उसे लेकर घर आया तो वो काफी परेशान थी। कहने लगी, क्या बाप मुझे छोड़ देंगे?
लेकिन मुझे उससे वाकई में मोहब्बत थी। अगर मुझे मोहब्बत ना होती तो मैं शायद उसे बोझ समझ लेता, लेकिन मैं अपनी माँ की तरह कल की बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। मैंने उसे कहा कि बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, इसीलिए इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बेहतर है कि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारी जाए। तुम्हारा इलाज दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। इस दिन के बाद मैंने अपने काम में ईमानदारी से करना शुरू कर दिया था, साथ ही छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर दिया। अपनी बीवी का इलाज करवाने लगा। मैं चाहता था कि वो तंदुरुस्त हो जाए। वापस पलटकर मैं उन रिश्तों के पास नहीं गया था जो मेरे वालिदैन के सके ना हो सके, वो मेरे क्या ही सके होंगे। मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अल्लाह ने हमें 2 रहमतों से भी नवाजा था। मेरी बीवी को अब भी कभी कभार झटके लगते थे, लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर थी। मेरी मोहब्बत में दिल ब दिन इजाफा होता गया। मैंने उसे धुतकारा नहीं था। ऐसे लोगों का भी तो जिंदगी पर हक होता है। हम सभी कहीं न कहीं कोई खाकी तो होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। जिंदगी जीने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ही जरूरी होता है।